एक छोटे से कस्बे में रेलवे लाइन के पास बनी झोपड़ियों के बीच रहती थीं कमला देवी। कमला देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। पति की मौत हुए 12 साल हो चुके थे। तब से वो अकेली ही अपने बेटे अमन को पाल रही थी। संघर्ष की सुबह। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कमला देवी उठ जाती। कभी किसी के घर झाड़ू पोछा, कभी बर्तन, तो कभी कपड़े धोने का काम। दिन भर की मेहनत के बाद जो पैसे बचते, उन्हें वो एक पुराने डिब्बे में रख देती। वो डिब्बा उसका सपना था, अमन की पढ़ाई, बेटे के सपने। अमन पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था बड़ा अफसर बनना। कमला देवी को नहीं पता था अफसर कैसे बनते हैं, लेकिन उसे इतना पता था, अगर मेरा बेटा मेहनत करेगा तो भगवान रास्ता जरूर बनाएगा। अफवाहों का तूफान। जब अमन शहर पढ़ने गया, तब कस्बे वालों की नजरें बदलने लगी। कोई बोला, इतनी गरीब माँ, इतना बड़ा सपना। किसी ने कहा, शहर गया है, बिगड़ गया होगा। धीरे धीरे बातें जहर बन गईं। अपमान का बोझ। एक दिन काम से लौटते समय कमला देवी ने सुना, तेरा बेटा पढ़ाई छोड़ चुका है, सुना है गलत लोगों के साथ रहता है। वो वहीं रुक गईं। दिल कांप उठा, लेकिन होंठ बंद रहे। माँ की खामोशी। उस रात कमला देवी दिए के सामने बैठी रही। आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने खुद से कहा, अगर मैं कमजोर पड़ गई तो मेरा बेटा भी टूट जाएगा। अकेले की लड़ाई। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। लोग ताने मारते, वो चुप रहती। काम करती, पैसे भेजती और बेटे के लिए दुआ करती। समय का इम्तिहान। साल बीतते गए। कमला देवी बूढ़ी होने लगी। हाथ कांपने लगे, कमर झुकने लगी, लेकिन सब्र नहीं टूटा। किस्मत का पल। एक दिन कस्बे में सरकारी गाड़ी आई। सायरन की आवाज से पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। गाड़ी रुकी और एक अफसर उतरा। सच्चाई का खुलासा। अफसर सीधे कमला देवी के घर गया। भीड़ सन्न रह गई। फिर उस अफसर ने कहा, मैं अमन हूं और ये मेरी माँ है। माँ का सम्मान। अमन ने सबके सामने कहा, मेरी माँ ने कभी सफाई नहीं दी, बस सब्र किया। अगर आज मैं अफसर हूं तो उसकी खामोशी की वजह से हूं। गर्व के आंसू। कमला देवी रो पड़ी। आज पहली बार उसकी चुप्पी बोल रही थी। कहानी की सीख। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय सच्चाई खुद सामने लाता है। खामोशी भी एक जवाब होती है।